रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उनसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। नमस्कार, इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज चलेंगे घातांकन करनी। आपको 33 नंबर तक के दे दिए थे प्राथमिक अंकन लुसेंट का। आज देखिए 34 नंबर अभी चल रहे हैं प्रश्नावली। इसके बाद आपको देंगे वस्तुनिष्ठ, इसमें 50 सवाल है। 34 तक दे चुके हैं, देखिए 33 तक के दे चुके हैं, ये अब 34 नंबर के सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से, ऐसा सवाल रहे तो इसको सोल्व किस तरह से करते हैं देखिए यहाँ से करते हैं। ये सवाल है, आपको यदि आता है तो वीडियो रोक के बनाइए, और नहीं आता है तो अंतिम में मेरा वाला भी सॉल्यूशन देखिए। और यदि शुरू बार देख रहे हैं तो शुरू जाके देखिए, एकदम समझ में आएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यदि इस तरह से सवाल मिले, इंटू का मतलब होता है गुना, बीच में इंटू का मतलब क्या चीज़ होता है, गुना का चिन्ह होता। ये देखिए किस तरह से दिया हुआ, x के पावर 2n। शुरू से एकदम आपको देखना होगा, इसको अपना रूल है, घातांकन करने के अपना रूल है। गुणम पावर जुड़ता, भागम पावर घटता, पावर के पावर गुना। तो इसको वाला रूल जाके देखना होगा, तब ये समझ में आएगा। यदि फर्स्ट बार देख रहे हैं तब नहीं आएगा समझ में। 2n + 3 दिया हुआ है। इंटू का मतलब अभी तुरंत बताएं गुना। और यहाँ पर ही हो जाएगा x के पावर, ये देखिए बीच में जब दो वो ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं रहे तो गुना के चिन्ह, तो 2n के गुना कीजिए n से, 2n के गुना कर देना n से, तो कौन होगा 2n गुना n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2n बीच में नहीं कोई चिन्ह तो गुना के, तो 2n के गुना n से तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब ये 2n के गुना कर दीजिए 2 से, अब बीच में प्लस है तो दे दीजिए प्लस, हो जाएगा 2n 2, तो 2 दूनी 4n। अब क्या करेंगे, अब एक से गुना करेंगे, इसमें मतलब नहीं समझे, एक बार इसको 2n से इसमें, अब फिर इसमें, अब 1 से इसमें, फिर इसमें करेंगे प्लस। अब 1 के गुना n से करेंगे तो 1n, उसी तरह प्लस है तो प्लस दे देंगे, 1 के गुना 2 से तो 2 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, हम गुना किए हैं 2n के ये दोनों से, फिर 1 के दोनों से। अब आइए नीचे में आपको दिया हुआ है, नीचे में आपको पहले दिया हुआ। अच्छा, आपको मेरे को फार्मूला बताया था, यदि किसी संख्या का पावर m और इसका पावर n हो न, तो पावर के पावर गुना होता है, यानी m गुना n। ये हम आपको बता दिए, फर्स्ट वीडियो आपको जाके देखना होगा। अब देखिए तो इसका पावर x, मान x के पावर m मतलब 3 है, फिर इसका पावर n है, तो पावर के पावर कौन चीज होता है, गुना। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, x के पावर गुना कीजिए 2 तिया 6n। अब फिर ये 3 के गुना 1 से, तो 3 के एक बार पढ़ेंगे तो 3, फिर इंटू का मतलब गुना, और फिर यहाँ भी गुना कीजिए, x के पावर हो जाएगा n गुना 2n, यानी 2n स्क्वायर। अब ये n के गुना 1 से एक बार पढ़ेंगे तो n हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ तक में तो हो गया। अब यहाँ से चलते, देखिए अब क्या करना है ना। अच्छा, आपको हमें वो रूल बताए थे पार्ट 1 में कि यदि गुना में आधार समान हो न, नीच में आधार समान, तो गुना में पावर जुट जाता है। गुना में पावर कब जुटेगा, नीचे में समान होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, तो गुना में पावर जुटता है। काहे जुटता है सब हम बतैले हैं, फर्स्ट वाला वीडियो जाकर देखना होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, एगो निकाल दीजिए जब नीचे समान रहेगा, फिर पावर के जोड़ दीजिए, तो 2n + 3 + 2n स्क्वायर, उला जोड़ रहे हैं, + 4n + n + 2 की किए, गुना में पावर जोड़ देते हैं जब नीचे आधार समान है। अब देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पर भी देखिए x तो गुना में है तो पावर समान कर देंगे, x के पावर हो जाएगा 6n + 3 + 2n स्क्वायर + n। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं, x लिख दीजिए, और x के देखिए तो n यहाँ 2 गो, n यहाँ 4 गो और 1 गो, तो 4 गो 1 गो 5 गो, और 5 और 2 7 गो, के गो n हो जाएगा, 7 गो n हो जाएगा। n स्क्वायर 2 गो है तो लिख दीजिए 2n स्क्वायर। 3 और 2 अच्छा राशि, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा होगा, ये वाला जोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए n यहाँ 6 गो है, और n यहाँ 1 गो, नहीं कुछ है तो 1 गो, तो 6 का 1 गो क्या होगा, 7 गो n हो जाएगा। n स्क्वायर 1 गो, तो लिख दीजिए 2n स्क्वायर, और यहाँ पर खाली बस मात्र 3 है तो 3 लिख दीजिए।
अब आइए इधर, आपको हम बताए थे यदि एक रूल होता है कि यदि x के पावर m हुआ भागा, इसको डिवीजन यानी भागा के रूप में जानते हैं। यदि n होता भागा पावर कौची होता है, भागा पावर घट जाता है। आपको हम बताए थे भागा पावर कौची होता है, घटता है जब नीचे समान रहे तब। तो यहाँ पे देखिए तो x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो भागा पावर कौची होगा, घट जाएगा। तो x के पावर 7n हो जाएगा, 7n प्लस 2n स्क्वायर और प्लस 5। अब देखिए भागम पावर घटेगा जब ये ऊपर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तब माइनस, चलिए फर्स्ट बार देख रहे होंगे तब तो दिक्कत होगा। चलिए इसको हम डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान से सीख जाइएगा तो एक लाइन आप 2-3 लाइन इसमें कम होगा। अगर फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो देखिए, अभी आधार समान रहे तो भागम पावर के घटाते हैं, तो एकर पावर ही वाला जाएगा ऊपर तक घट जाएगा, तब घट जाएगा ना, तब माइनस के पहले वो ब्रैकेट ले लेना है। तो हो जाएगा 7n प्लस 2n स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में बढ़िया सा आया होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए इसको अब आगे थोड़ा लेके चलते बढ़ाते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट काहे लिए हैं, आप यदि इसको समझिएगा तो यह ब्रैकेट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, मगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो यहाँ मतलब बनता, आपको सीखना होगा। अब यहाँ आते हैं तो हो जाएगा x के पावर 7n जैसे है वैसी तरह से रह जाएगा, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए की होगा, ब्रैकेट काहे लिए जी, देखिए इसका क्या है फ़ायदा, माइनस ही है। अब ब्रैकेट के मतलब होता है गुना, छोटी ब्रैकेट हो या मान लिया बड़ी, कोई भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के मतलब गुना। तब माइनस गुना और 7n के आगे नहीं कुछ है तब प्लस दिया हुआ, ये तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट में थोड़ा, ब्रैकेट के बाहर है। इस हम पूछेंगे 7n के आगे कोई चीज़ कहिएगा प्लस, तब माइनस गुना प्लस, आपको याद है माइनस गुना प्लस विपरीत चिन्ह माइनस होता है, तब हो जाएगा -7x। फिर ये वाला माइनस टकराएगा, माइनस गुना ये प्लस से, अभी दो यहाँ से माइनस गुना प्लस, तो फिर विपरीत चिन्ह तो 2n स्क्वायर, फिर माइनस टकराएगा ये प्लस से, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए यदि सेम चीज़ मान लीजिए 10 है आपको पास, 10 ले लिए पैसा हम बता रहे, तो कट के कौची हो जाएगा 0, यानी सेम चीज़ कट जाता है, एगो प्लस में होना चाहिए एगो माइनस में। ये देखिए माइनस में 2n स्क्वायर, प्लस में है 7n, माइनस में 7n प्लस में। अब आपको सिर्फ बचा हुआ है x के पावर 5, प्लस 5 है -3, तो 5 में से 3 गया 2, ये आपको क्या चीज़ आया है, आंसर आया। कोई दिक्कत, बहुत धीरे धीरे समझाए हैं, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में x के पावर m प्लस n, x के पावर m प्लस n इंटू मतलब बताया आपको गुना होता है, x के पावर n प्लस l इंटू x के पावर l प्लस m, x के पावर m गुना x के पावर n गुना x के पावर l, इसका पावर दिया हुआ है आपको 2। अब देखिए इसको कैसे मान ज्ञात करते हैं, ये आपको सवाल दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना, सरल करना है। देखिए किस तरह से करेंगे, आपको ये कुछ देखे नहीं कि आपको दिमाग में आना चाहिए नीचे आधार की गुणम पावर जुड़ता है। तो जब गुणम पावर जुड़ता है तो पहले जब देख रहे हैं कि आधार कुल में समान है, ये है यहाँ भी x यहाँ भी x, तो गुणम पावर जुड़ता है तो गुणम पावर जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा m प्लस n प्लस l, फिर हो जाएगा प्लस l प्लस m। किए हैं आधार जब समान रहे गुणम पावर जुड़ जाता है, और इसमें कुछ नहीं किए हैं। अब आपको हम अब शुरू से बताएंगे फार्मूला गुणम पावर जुड़ता है, ये तो बताए हैं, अब लिख के बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शुरू जाकर देखिए यदि नया है तो, और यदि समझ में आ रहा है जी देखिए, हमको लगता है कि यदि नया होगा तब तो समझ में नहीं आया होगा, नहीं आ रहा होगा,
अब देखिए यहाँ, अब यह देखिए किसी हम बताए थे किसी संख्या का पावर m हो और फिर इसका पावर n हो तो पावर के पावर गुना यानी m गुना n हो जाएगा। ये सब हम आपको बता दिए थे, अभी एक इसके पीछे भी बताया। अब देखिए आधार समान है तो गुना पावर कौची होगा, जुट जाएगा m प्लस n प्लस l और इसका गुना हो जाएगा 2 है, 2 तो दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, अब x के पावर m देखिए तो एगो हियाँ है और एगो अंतिम में प्लस प्लस यानी 2m हो जाएगा। कितना m, 2m प्लस n एगो है हियाँ एगो हियाँ यानी 2n हो जाएगा प्लस l एक का एक 2 गो l हो जाएगा 2l। नीचे आइए, x के पावर हो जाएगा आपको, अच्छा ये चलिए गुने पहले, ऐसे तो डायरेक्ट हम 2n ला सकते थे मगर पहले 2 से गुने कर देते हैं। पावर के पावर गुना होता तो 2m प्लस यानी 2, एक मतलब है कि 2m पर भी पावर है, n पर भी 2 है, l पर भी 2 है तो 2 गुना m तो 2m प्लस 2 गुना n तो 2n और प्लस 2 गुना l तो 2l हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, आपको हम बताए थे भागक रूप में, डिवीजन के रूप में। यदि भागक रूप में रहता है तो भागम पावर घट जाता है तो x के पावर 2m प्लस 2n, अच्छा कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर मगर कॉमन नहीं लेते हैं, समान है ये तो कॉमन किस लिए लेते हैं, 2m प्लस 2n प्लस 2l। नीचे ऊपर जब समान है ये तो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन तब लेते हैं जब ऊपर नीचे समान नहीं रहता। अच्छा ये तो भागा में है, ऊपर जाएगा तक पावर घट जाएगा। अभी हम आपको बोले थे कि ब्रैकेट लेके कीजिएगा, बस जस्ट इसके पीछे वाला सवाल में काहे बोले थे, क्योंकि माइनस सब चिन्ह के पलट देता है। काहे कि भागम पावर घट जाता है, भागम पावर घटता है तो ये कुल है कि ये दिख रहा है ना, कुल प्लस कुल हो जाएगा माइनस। यदि आप इसको 1-2 बार बनाइएगा तो आपको देखे थे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, कहा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2m, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2n, फिर हो जाएगा माइनस 2l। ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो शुरू में आपको देखिए वीडियो जिसमें कि आपको हम इसी में हम आपको बताए थे कि ब्रैकेट माइनस का काम ब्रैकेट लेके करना, माइनस का काम ब्रैकेट लेके, तो माइनस ब्रैकेट लेंगे तो कुल में चेंज, ब्रैकेट माइनस के काम है कि कुल के चेंज कर देना। तो देखिए कुल चेंज करेगा तो माइनस, अब देखिए क्या होगा, सेम चीज़ कट जाता है, सेम चीज़ मगर प्लस माइनस में कुल कट गया। तो यहाँ पर आपको बचा x के पावर नहीं कुछ था 0, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं 36 नंबर के, देखते हैं सॉल्यूशन। 36 नंबर में आपको दिया हुआ है ना √28 प्लस 10 √3, इसको सॉल्व करना है, इसको कौची करना है, सॉल्व करना है। इसको बनाने के देखिए बहुत सारा मेथड है। यहाँ पर 2 रख के यानी 2 5 10, 10 के लिख सकते हैं, 2 5 10, 2 रख के अब 5 के अंदर भेजना होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आवा, इसको बहुत तरह से बनाते हैं मगर आपको हम बेसिक मेथड से सिखाते हैं क्योंकि इसमें बेसिक से हमको सिखाना है। यदि इस तरह से रहे तो 28 के ऐसा में 2 में तोड़े, सोचिए न, पहले तो ये सोचिए कि 28 सवाल यहाँ आया कि वर्ग, तब वर्ग के बारे में आपको हम फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बता दिए थे कि 1 से 25 या 30 तक याद रखिएगा। अब 28 के अगल बगल देखिए तो कोई संख्या के वर्ग है, कहिएगा 25 के वर्ग। 28 के अब 36 हो जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा, तब 25 वाला लेना, कहा कि 28 के 60 ले, तो हम 28 के हमें ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 25 अब प्लस 3 हो ही सकता, अब 25 3 28 हो ही जाएगा। ये लिखा है प्लस 10 √3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। अब हम देखो इसको क्या कर रहे हैं लिखने के लिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम,
25 के हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब 5 2 यानी 5 के स्क्वायर 25। अब प्लस इसको सोच रहे हैं √3 के स्क्वायर लिखे, कहिएगा ऐसे काहे लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो फिर तो घूर के 3 आइए जाएगा। ये यहाँ पर स्क्वायर किए हैं यानी 5 के पावर 2 25, तो फिर तो घूर के आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर उतना आइए जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा फिर तो 3 आइए जाएगा। और हियाँ जरी सोचिए हम 10 के लिखे चाह रहे हैं नहीं, इस तरह से 2 गुना 5 और 10 2 गुना 5 और √3 लिख सकते हैं कि नहीं। 10 के 2 5 10 लिख सकते हैं और गुना √3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, आपको यदि जैसी वाला कीजिएगा तो आपको वो समझ में आएगा कि एक तरह की फार्मूला हो गया, इसको यदि ए कह दे और इसको बी, तो हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, अलजेब्रा फार्मूला हो गया। तब इसको क्या करेंगे, अलजेब्रा की होता है फार्मूला a प्लस बी। यदि कोई चीज़ इस तरह से लिख रहे हैं ना तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर कौन है 5, b यहाँ पर कौन है √3, इसका होगा होल स्क्वायर। और इसमें पहले से रूट लगा हुआ है, इसमें समझ में आया, a² यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, यानी आपको बच गया 5 प्लस √3। अच्छा, इसका आंसर आपको प्लस में भी आएगा माइनस में, क्योंकि तो आप इसको 5 प्लस √3, क्योंकि आप इसको प्लस में भी अथी कीजिएगा, 2 बार गुना कीजिएगा तो आंसर प्लस में, और माइनस में कीजिएगा तो इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। 5 प्लस √3 समझ में आया होगा, बहुत बेसिक तरीक़ा से लेकर चले हैं। चलिए 37 नंबर चलते हैं। 37 नंबर में आपको क्या दिया हुआ, 37 नंबर में दिया हुआ है ना आपको 18 - 8 √2, 18 - 8 √2, इसका निकालना है वर्गमूल। कौन निकालना है, वर्गमूल, इसका निकालना वर्गमूल। अब देखिए इसको हम सोच रहे हैं ना 18 के मतलब अगल बगल देखिए इधर उधर कि किसी न किसी के वर्ग हो, तो 18 के अगल बगल में कौन होगा 16, 25 तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो 18 का हम ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 3 नहीं, 16 और 2 न होगा, 16 और 2 लिख सकते हैं, 16 2 का हो जाएगा 18, पहले से दिया हुआ 8 √2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 16 प्लस 16 प्लस हो जाएगा 2, और इसको हम सोच रहे हैं ना 4 दूनी 8 2 √2 में तोड़ दें, होगा कि नहीं। 8 के में तो लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और √2 पहले से तब पहले से। अब इसको देखिए हम 16 के इस तरह से लिखे 4 हैं, 16 किसका वर्ग है 4 के वर्ग है, लिख सकते हैं। 2 के हम ऐसे लिखे जा रहे हैं √2 के स्क्वायर। कहिएगा कि ऐसे रूट का लगा दिए तो स्क्वायर से रूट काटेंगे तो फिर 2 आइए जाएगा घूर के, कोई दिक्कत। पहले से दिया हो 2 हियाँ होगा और 4 हियाँ हो जाएगा। तो देखिए ये 2a² प्लस b² माइनस 2ab देखिए दिया हुआ। देखिए वो फार्मूला बन गया, कौन फार्मूला है, a² प्लस b² माइनस 2a करें इसको 4 16 के a प्लस ab 2ab, ये किसका फार्मूला है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर के, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a किसको करें 4 के, b √2 के, यानी 4 प्लस √2 के होल स्क्वायर। इस पर पहले से लगा हुआ है वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल लगा दीजिए। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, यानी इसका आंसर आएगा 4 प्लस √2, और इसका आंसर दोनों में आ सकता है। यदि 2 बार कीजिएगा प्लस में भी माइनस भी दोनों में उपलब्ध हो सकता है, गलती नहीं होगा। यदि 2 बार आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस 2 बार गुना होता है तब प्लस से हो जाता है, अब प्लस प्लस होगा 2 बार तब प्लस से रह जाएगा।
कोई दिक्कत? इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ये 36 ये 38 नंबर का सवाल। 38 नंबर में आपको दिया हुआ है ना 3√9 तथा 4√20 में सबसे छोटी करनी कौन है? सबसे छोटी करनी वाला कौन है? इसको मैं आपको ये खोज के बताना कि सबसे करनी किसको कहते हैं। ये टोपियम लिखल रहता है ना, उसी को बोलते हैं कौची? करनी के नाम से जाते। देखिए टॉपिक बाहर लिखल है, ये टोपियम लिखा रहता है ना, उसी को करनी। तो कह रहा कि सबसे बड़ा करनी कौन सी नहीं, सबसे कौन सी छोटी करनी है? तो करनी ये टोपी में लिखल है। ऐसे तो देखने में लग रहा है छोटा ये है, मगर वास्तव में कौन है? तो आपको बोले थे टोपी वाला कि क्या चीज़ निकाल देना है? एलसीएम। कौन चीज़ निकालना है? एलसीएम हो जाएगा कितना? 12। अब क्या करना है? टोपी में अपना मन से कुल में लिख दीजिए 12 या 9 या भी लिख दीजिए 12 या 20। अब क्या करना है? ये तिनका के कई बार पढ़ेंगे? 12 तो कहिएगा 4 बार, तो 9 के पावर 4 कीजिए। चरका के बार पढ़े? 12 तो 4 तिया 12, तो 20 के पावर 3 कीजिए। अब आइए 9 के पावर 4 के मान कितना होता है? 9 के पावर 4 के मान 65 61। अब 20 के पावर 3 के मान 8000 होता है। कितना होता है? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। तो कह रहा सबसे छोटा करनी कौन है? ये तो बाहर में तो कुल सामान है, इससे हमको नहीं पकड़ाएगा। इसको अंदर वाला देखिए, ये 65 61, ये है 8000। तो कौन छोटा? तो सबसे छोटा होगा ई वाला। तो ई किसका है? ऊपर चलिए तो कहिएगा 3√9 के। तो 3√9 सबसे छोटा करनी है। ये आपको कौन हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है? 39 नंबर में 24√3 के पावर दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है? 15। 24√3 के पावर 15 को 2√3 के घात में बदलना। 2√3 के घात में बदलना यानी 24√3 को पावर 15 दिया हुआ पहले से, इसको बदलना 2√3 में। यानी इसको कहने का मतलब हो रहा है ना, लिखिए घातांक के घात में लिखिए तथा घातांक बताइए। इनको कहने का मतलब है कि ये है आधा, मतलब ये नीचे वाला 2√3 ये चेंज रहेगा, ये मतलब ये समान रहेगा। इसमें आप क्या पावर कर दें, इस पर क्या पावर कर दें कि 24√3 बन जाए। इस पर क्या पावर कर दें कि 24√3 बन जाए। यानी ई वाला सामान्य रहेगा नीचे में, इस पर पावर की कर दें कि हो जाएगा 24√3। तो हम कह रहे हैं इसको पावर आप कर दीजिए 3। कितना कर दीजिए? 3। तो हो जाएगा 24√3। कहिएगा ये कैसे होगा? तो देखिए कैसे होगा। एक मतलब समझ रहे हैं, ये 3 जो है 2 के पावर 3 तो हो जाएगा 8 होगा कि नहीं। और ये 3 जो है √3 पर भी 3 है। 2 के पावर यदि 3 है तो वह हो गया 8, और √3 पर 3 है तो इसका मतलब √3 बार √3 गुने √3 गुने √3 के बार 3 बार। आपको पता होगा कि 2 को जब गुना होता है, यदि दोनों रूट समान है, यदि गुना में रूट समान है तो एगो निकल जाता है ये आंसर। मगर ई वाला एक के गो है तो ये रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8 गुना 3, 8 तिया 24√3। देखिए घूर के चल गए 24√3। आपको नहीं समझ में आया। ये 2 गो जब गुना होता है ना, गुना सेम चीज, तो एगो निकल जाए, वही आंसर हो गया। तो √3 गुना √3 तो एगो 3 निकला 3, मगर एगो नहीं निकलेगा। ये √3 अकेले जोड़ा में निकलेगा, सीधा रखें जोड़ा में निकलेगा। ये √3 अकेले में बच गया, 3 ये अंदरे रहेगा। मगर ये दोनों गुना किया तो जोड़ा में एगो निकल गया था 3। 8 2 के पावर 3, 8 तिया 24 आई √3 तो 8 तिया 24√3 हो जाएगा। मगर अब देखिए, अच्छा ये तो हो गया। और इस पर पावर पहले से आपको दिया हुआ है कितना? 15। तो किसी संख्या के पावर गुना तो हो जाएगा आपको 2√3 के पावर 15 तिया 45। तो इसमें पूछ कौची रहा है आपको, ये कह रहा है ना कि घात में लिखिए तथा घातांक बताइए। तो इसको बोलते हैं घात।
जिसको हम पावर के नाम से, इसको पावर या घात या घातांक, यानी इसका घातांक या पावर घात कितना हुआ, घात तो 45, ये आपको आंसर हो गया, यानी 45 होगा। बस यह तो पूछिए रहा था। 40 नंबर देखिए, बहुत VVI, बहुत आसान सवाल है। b के पावर 2/3 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, गुना b के पावर 3/4 है, गुना b के पावर 5/4 है, 5/4 है 4 है, गुना 1/, b के पावर -3/2 है, बराबर 32 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो कह रहा b के पावर -q का मान बताइए। तो पहले b के तो पहले आंसर लावे, तब तो उसको लावे। देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, हम आपको देखिए सिखाते हैं। b के पावर 3/2 दिया हुआ है, गुना b के पावर 3/4 दिया हुआ है, b के पावर 5/4 दिया हुआ, गुना। अब देखिए तो आपको हम बताए थे इसका पावर है माइनस में, और ये b जो नीचे में 1/, में है। आपको हम बताए थे, आपको याद होगा तब। तो यदि 1/x के पावर -1, ये पावर जो माइनस है ना, इसको हम कहेंगे प्लस में करे लगे तो पलट जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये पहले से ऐसे तब पलटेगा तो हो जाएगा b के पावर 3/2, मगर ये प्लस में हो जाएगा। यह आपको समझना है, यह मेन यह समझना है। यह भी पावर माइनस में है, और जैसे ही इसको पलटेंगे तो प्लस में हो जाएगा, बाकी b उसी का उसी रहेगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो पार्ट 1, 2 जाके देखिए। ये 32 की हो जाएगा 32। अब आइए आपको अभी हम तुरंत बताएं, यदि आधार समान हो तो गुणम पावर जोड़ देते। जब नीचे समान है, ये वो निकालिए, कुल के जोड़ दीजिए। 3/2, 3/4, 5/4, 3/2 बराबर 32। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देखिए हम क्या सोच रहे हैं, 2, 4, 4, 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। 2 का के ये तो भिन्न के जोड़ है। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़े, 4, तो 2 दूनी 4, 2 बार, तो वह 2 के 3 से, तो 3 दूनी 6, 4 का के 1 बार, तो वह 3 के 3, 4 के 1 बार, तब 5, 2 का के 2 बार, तो 3 दूनी 6। अब बराबर दिया हुआ है 32। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए b के पावर 6 और 3 9, 6 3 9 6 15 5 20, 20/4 बराबर 32। 4 5 20। अच्छा देखिए तो ये 32 के हमें लिख सकते हैं इसे 2 के पावर 5। आपको हम याद करवाए थे पार्ट 1 में। 2 के पावर 5 के मान तो 32 हो ही सकता, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसका हुआ 4 के 5 से गुना किया, 4 5 20, यानी इसको हुआ b के पावर 5 बराबर 2 के पावर 5। यदि पावर समान हो तो नीचे अपने आप कौची हो जाता है, समान हो जाता है। तो पावर समान कट गया तो ये हो जाएगा, आपको एक बाद यहाँ चल रहे हैं, यानी b बराबर फाइनली आया 2। मगर ये आपको आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है कि b के पावर -3 बताइए। b के पावर -3, तो देखिए क्या करते हैं, b के पावर -3 बताना है। तो b के पावर जब -3 होगा तो 2 के भी पावर -3 होगा। अब ये पता है कि जब दी हम ये माइनस हटवेल चाहेंगे, 2 के पावर -3 हटवेल की चाहेंगे, ये 2 पर है ना माइनस हटवेल, तो पलट जाएगा, हो जाएगा 1/2 के पावर 3 का मान 8, यानी 1/8 जो है आपको कौची हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8। इसमें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/8 b के पावर -3 पूछ रहा था। अब चलते हैं 41 नंबर। चलिए जी बन जाएगा, बहुत छोटा है। 41 नंबर में दिया हुआ है आपको, 41 नंबर में दिया हुआ x बराबर 3√729 गुना, अच्छा अंदर में दिया हुआ सब है, गुना 343
हो तो एक्स स्क्वायर का मान बताइए। पहले एक्स का मान निकालिए। अच्छा, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है ना करनी में, एक मतलब 729 किसी न किसी के घन हुआ होगा, तभी ये 3 गो में से एगो बाहर निकलता। 3 गो रहेगा न, यदि यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 गो में से एगो निकाल देंगे आंसर। वो है वर्गमूल में, मगर घनमूल में क्यूब रूट, इंग्लिश में क्यूब रूट, उसमें 3 गो में हुआ। तो 729 के देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, ऐसे तो तोड़ सकते हैं। उधर आप हमको आध है, आपको भी हम आध करवाए थे, नए आधे तो आध कीजिए। 9 गुना 9 गुना 9 लिख सकते हैं। उसी तरह 343 के 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 नमा 81 या नमा 729 आज 343 के 7 गुना। तभी तुरंत बताया आपको कि यहाँ यदि 3 लिखा हुआ है न, तो 3 गो में से एगो निकल जाता। 3 गो यहाँ, अच्छा यहाँ 2 रहता तब 2 गो में एगो निकलता। तो 9 गुना 7 यानी 9 सत्ते 63। एक्स के मान कितना आया? एक्स के मान आया, एक्स के मान कितना? 63। मगर इक्का की राजन बताइए, इकारा एक्स स्क्वायर के मान बताइए, यानी इधरो स्क्वायर कीजिए तो इधरो स्क्वायर कर दीजिए। तो 63 के स्क्वायर करेंगे तो पता है आपको आ जाएगा 39 69। 39 69 आपको कौची हो जाएगा आंसर? 39 69 3969 3969 ही आपको आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश। 42 नंबर में आपको 3√4 3√4 कौमा √5 4√7 कौमा 6√17। इसमें आपको कह रहा है कि समान श्रेणी वाले करनी में बदलें, यानी करनी समान होना चाहिए, करनी समान। तो पहले यह देखे तो करनी में 3 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता तो आपको हम बताए थे 2, यहाँ लिखल है 4, यहाँ है 6। इसका एलसीएम कितना होगा पहले ये बताइए। तो कहिएगा हो जाएगा कितना? 12। अपना मन से कुल के करनी में लिख ले, चल जाइए 12 12 अंदर में जैसे जैसे 12 12 कहाँ सारा जाई तो बतैले हैं। अब आइए, अच्छा ये करनी में हुआ कैसे? जैसे देखिए करनी में पहले 3 था, पहले 3 ये 12 करें, लेकिन कितना से गुना करें तो कहिएगा 4 से। पहले ये देखिए ये कुल में करनी समान हो गया, एलसीएम जो आवेगा ना कुल करनी में लिख दीजिएगा। अब की करना है ये देखिए 3 का के बार पढ़ेंगे 12 कहिएगा 4 बार, तो 4 के पावर कर दीजिए 4। एक करनी में नहीं कुछ 2 के बार पढ़े 12 तो 6 बार, तो 2 6 12। 4 के बार पढ़े 12 तो कहिएगा 3 बार, तो 3 7 के पावर 3। 6 के बार 12 तो 2 बार। अब इसको देखिए कि करना है 12 4 के पावर 4 के मान कितना बताए थे? आधे आपको 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौके 256 कितना हो जाएगा? हालांकि ये निकालना नहीं है, समान श्रेणी वाला करनी खाली पूछ रहा था, यह हो गया। खाली करा था नहीं, करनी जो है ना समान कर दिया था 12 12, तो ये आपको कौची हो गया है आंसर। तो आज के लिए इतना ही, 42 नंबर तक के रह देते। आपको अगला पार्ट जो होगा उसमें आपको हम सब समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली। 50 तक के 42 तक पहुँचे हैं, 8 सवाल और है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कैसा लगा है आपके लिए देख रहे हैं, 1 घंटा का वीडियो खड़ा होकर बनाना आपके लिए बहुत मेहनत। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर मतलब शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।